Hello students, so in this lecture we will study the concept of stock variable and flow variable. Thereafter we will study the concept of reserve money, what is money multiplier etc. जो stock variables होते हैं these are measured at a particular point in time. Measured at a particular point of time. इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था. हाउ मच मनी इज़ देयर इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक एप्पल की फर्म, एप्पल कंपनी है, उसका मान लीजिए कैलिफोर्निया के अंदर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आईफोन के कितने स्टॉक हैं, तो दैट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल. द सेकंड कॉन्सेप्ट इज़ फ्लो वेरिएबल. फ्लो वेरिएबल्स आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फ्लो वेरिएबल measured over a period of time. इसका जो सुटेबल एग्जांपल है दैट इज़ इनकम. जब भी मैं आपसे आपकी इनकम के बारे में पूछूंगा तो मैं कहूँगा कि आपकी भाई एनुअल इनकम कितनी है या फिर आपकी मंथली इनकम कितनी है. सो इट इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह इसका दूसरा एग्जांपल है प्रोडक्शन. अगर मैं पूछूं अपने पुराने एग्जाम्पल के अंदर कि कितने आईफोन प्रोड्यूस हो गए, तो देन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि भाई एक महीने में कितने आईफोन प्रोड्यूस किए गए या फिर एक साल में कितने आईफोन प्रोड्यूस किए गए. सो प्रोडक्शन इज़ अ वेरिएबल, इट्स अ फ्लो वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. इसी तरह बोरोइंग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल. भाई अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो भाई आप एक साल में कितना बोरो किया गया. बोरोइंग से ही एक मिलता जुलता टर्म है डेट. डेट जो होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है. डेट इज़ द टोटल लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कि भाई आज की डेट पे किसी व्यक्ति पर या किसी फर्म पर कितना डेट है. देयरफॉर डेट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल विच मेजर्स द टोटल लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और जो बोरोइंग्स है वो पर्टिकुलरली हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी फर्म ने या फिर गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया. सो दिस इज़ अबाउट द स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल. नाउ लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व मनी. रिजर्व मनी को हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं. रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, इसको प्राइमरी मनी भी कहते हैं. प्राइमरी मनी. सो रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, प्राइमरी मनी. रिजर्व मनी को M0 से डिनोट करते हैं. रिजर्व मनी से मतलब होता है करेंसी. जो मनी सप्लाई होता है, हमने जो कंसेप्ट अभी स्टडी किया था उसमें होता है करेंसी प्लस डिपॉजिट्स. सो दिस इज़ मनी सप्लाई विच मीन्स करेंसी प्लस डिपॉजिट्स. लेकिन सिर्फ करेंसी की जब हम बात करते हैं तो हम उसे रिजर्व मनी बोलते हैं. और यहाँ पर जब हम करेंसी की बात कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स करेंसी विद एवरीवन एक्सेप्ट द गवर्नमेंट. सो रिजर्व मनी M0 इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसीज. यहाँ पे हम करेंसीज की बात कर रहे हैं. all types of currencies, which means notes and coins which are held by public and banks. Therefore M0 is equal to currency except government or RBI held currencies. गवर्नमेंट और आरबीआई को हम इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि दीज आर द क्रिएटर्स ऑफ मनी. वो मनी को, करेंसी को प्रिंट करते हैं. आरबीआई प्रिंट्स द मनी.
तो जब वो प्रिंट करेंगे तो अल्टीमेटली वो मार्केट के अंदर आई जाएगी, वो इकोनॉमी के अंदर वो करेंसी आई जाएगी इवेंचुअली, या तो वो पब्लिक के पास आ जाएगी या फिर बैंक्स के पास आ जाएगी। M0 को रिज़र्व मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स आर मैंडेटेड बाय द रूल्स ऑफ RBI दैट दे हैव टू मेंटेन सर्टेन रिजर्व ऑफ मनी विद देमसेल्व्स। मान लीजिए किसी बैंक के अंदर 100 करोड़ के डिपॉजिट है, 100 करोड़, 100 crore is deposited by different people all together, they have deposited 100 crore in a bank. Now बैंक जो है वो सारा का सारा 100 करोड़ को आगे लोन में नहीं दे सकता, उसे एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसे CRR कहते हैं, विच इज़ एट प्रेजेंट अराउंड 3%। तो 100 करोड़ का 3% मतलब 3 करोड़ बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एट रिजर्व मनी। इसको हाई पावर मनी क्यों बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर RBI ने 1 रुपये या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये प्रिंट करके इकॉनमी में डाल दिए, देन द परचेजिंग पावर विल नॉट इंक्रीज बाय 100, इट विल इंक्रीज बाय मल्टीपल्स, इट विल बी मोर देन 100। द परचेजिंग पावर एट प्रेजेंट विल इंक्रीज बाय 5.5 टाइम्स। वाई? क्योंकि जब गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करेगी तो M0 तो इंक्रीज़ हो जाएगा, देन दैट 100 रुपीज़ विल गो टू द बैंक, देन बैंक विल गिव द लोन, and over a period of time then again the same currency will again go to the bank and again bank will give loan। तो ओवरऑल जो परचेजिंग पावर होती है विच इज़ मेजर्ड बाय M3, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो M3 इंक्रीजेज मल्टीपल्स ऑफ M0। जो परचेजिंग पावर है, अगर 100 रुपया प्रिंट हुआ, M0 100 रुपीज़ हुआ, तो जो M3 होगा जिससे कि हम परचेजिंग पावर को मेजर करते हैं, एट प्रेजेंट इट इज़ 5.5 टाइम्स, सो 550 रुपीज़ विल बी द परचेजिंग पावर। सिंपली हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन M0 विल हैव मल्टीपल इफेक्ट, इट विल लीड टू मल्टीपल एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई, दैट इज़ वाई M0 इज़ अ हाई पावर्ड मनी। अगर M0 100 रुपये से इंक्रीज़ होता है तो जो मनी सप्लाई है वो 5.5 टाइम्स ऑफ 100 इतने गुना इंक्रीज़ हो जाता है। सो M0 हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द MS, दैट्स वाई इट इज़ हाई पावर्ड मनी। और करेंसी को हम प्राइमरी मनी भी कहते हैं, इसलिए M0 इज़ प्राइमरी मनी। जो M0 का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C+R+OD। यहाँ पर जो C है, by C we means currency in circulation, which is currency which is held by public and banks, held by public and banks। जब हमने मनी सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने C टर्म का यूज़ किया था, दैट वाज द करेंसी विद द पब्लिक। यहाँ पर जो है इट इज़ करेंसी इन सर्कुलेशन, यहाँ पर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स भी आ जाता है। R से मतलब है कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, विच आर हेल्ड विद द RBI। अभी मैंने मेंशन किया था कि बैंक्स को एक सर्टेन परसेंटेज, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं उसे, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इट हैज़ टू कीप विद RBI, सो दैट इज़ R। ये जो रिज़र्व है, कैश रिज़र्व, ये है तो बैंक का ही, बट इट इज़ हेल्ड विद RBI। हमने पहले M0 की डेफिनेशन में कहा था कि करेंसी विच इज़ हेल्ड बाय पब्लिक एंड बैंक्स ओनली एक्सेप्ट RBI एंड गवर्नमेंट। तो अभी भी वही चीज़ है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हेल्ड विद RBI से, बट अल्टीमेटली ये जो पैसा है, रिजर्व है, ये बैंक का ही है। इट इज़ हेल्ड विद RBI, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट इट इज़ द मनी ऑफ द बैंक्स, द करेंसी ऑफ द बैंक ओनली। OD से मतलब है अदर डिपॉजिट्स। ये जो है नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। Now let us see the relationship between high powered money, reserve money and money supply. So the relationship between M0 and MS.
money supply is equal to money multiplier, this is money multiplier, into M0 that is reserve money. बेसिकली अगर 2021 का मैं एस्टिमेट देखूं, सो M0 was around 33 लाख करोड़, 33 lakh crore. So M0 is 33 lakh crore in 2021, and which means that this is the currency with the public and banks except government and RBI. And right now the value of this money multiplier is 5.5. So 5.5 multiplied by 33 lakh crore, this is in rupees. So it will come to around 180 rupees, 182 lakh crore. So this is the money supply. Therefore, if government prints 100 rupees note, then the money supply increased by 5.5 times. Now how can I define money multiplier? Money multiplier is the ratio of money supply to the reserve money. M is equal to MS divided by M0. जो मनी मल्टीप्लायर है, इसकी जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स. M डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ banks, and this credit creation capacity, it depends on two factors. First is the monetary policy of the government, and second is the banking habits of the public. चलिए इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. Let us study the credit creation process. What is credit creation process? चलिए क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस एग्जाम्पल की तरह समझते हैं. मैंने आपके सामने एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया है. यहाँ पर सपोज कीजिए गवर्नमेंट हैज़ प्रिंटेड 100 रुपीज़ ऑफ नोट करेंसी. वो 100 रुपीज़ गवर्नमेंट ने P1 को दिया. P1 इज़ द पर्सन और फर्म, और बदले में गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स या सर्विसेज उससे लिए. नाउ वो जो पर्सन है, हम सपोज एज्यूम करते हैं कि वो 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा देगा. दिस इज़ द बैंक 1. बैंक कोई भी हो सकता है, SBI, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक हो सकता है. अभी जो बैंक है ये 20 रुपया अपने पास रख लेगा 100 में से, और 80 रुपया आगे P2 को लोन में दे देगा. जब P2 है, P2 विल पे 80 रुपीज़. वी आर एज्यूमिंग दिस P2 इज़ पेइंग 80 रुपीज़ टू P3, और रिटर्न में वो P3 से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है. नाउ P3 हैज़ डिपॉजिटेड दिस 80 रुपीज़ इन बैंक नंबर 2. तो बैंक 2 के अंदर 80 रुपये डिपॉजिट हो गया. नाउ बैंक 2 क्या करेगा, वो 10 रुपये अपने पास रख लेगा. किसी की चीज़ के लिए भी रख सकता है, वो कैश रिजर्व रेशियो मीट करने के लिए रख सकता है, या अपने पास रख सकता है किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए. और 10 रुपये निकाल के अज्यूम करते हैं कि 70 रुपये वो P4 को लोन दे देता है. अब P4 क्या करेगा, P4 जो है P5 को 70 रुपये पे करेगा, और बदले में P5 से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेगा. एंड देन P5 वो जो 70 रुपये उसे मिलेंगे वो बैंक नंबर 3 में डिपॉजिट कर देगा. तो ये साइकिल जो है चलती जाएगी. दिस इज़ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. अब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि गवर्नमेंट ने 100 रुपया प्रिंट किया. इसका मतलब जो M0 है, M0 इज़ इक्वल टू द करेंसी. तो करेंसी M0 की वैल्यू हुई 100 रुपीज़. MS मनी सप्लाई क्या हुआ, मनी सप्लाई इज़ 100 और मोर देन 100. मनी सप्लाई विल बी मोर देन 100. कारण ये है कि मनी सप्लाई के अंदर करेंसी प्लस डिपॉजिट भी आ जाता है. अब डिपॉजिट यहाँ पे कितने हुए, वही 100 रुपया बैंक 1 में डिपॉजिट हुआ, फिर 80 रुपया बैंक 2 में डिपॉजिट हुआ, फिर 70 रुपया बैंक 3 में डिपॉजिट हुआ. तो डिपॉजिट बढ़ गया है. 100 रुपये की फ्रेश करेंसी प्रिंट करने से देखिए कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हुआ है. सो मनी सप्लाई विल बी मोर देन ₹100. अब हमने कहा था कि जो मल्टीप्लायर है, जो मनी मल्टीप्लायर है, डिपेंड्स ऑन क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी. और जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पब्लिक. तो मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे इम्पैक्ट होता है क्रेडिट क्रिएशन. देखिए यहाँ पे 100 रुपया जो है, 100 रुपया बैंक 1 में गया. अब बैंक को CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो,
जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3% है। अगर RBI इसको 3% से बढ़ाकर अगर 5% कर देगा तो बैंक को और ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, तो फिर बैंक लोन कम दे पाएगा। अभी इस केस के अंदर बैंक ने 80 रुपया लोन आगे दे दिया था, अगर CRR 3 से 5% बढ़ गया तो मे बी बैंक 80 की जगह सिर्फ 75 रुपये लोन दे पाता। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो का बढ़ाना घटाना ये सब मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, विच इज़ डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। सो मॉनेटरी पॉलिसी इट इम्पैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। एंड जो सेकेंड फैक्टर है इज़ द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पब्लिक। मान लीजिए जो 80 रुपया P3 को मिला, अब P3 तो अपने पास ही रखेगा, P3 तो बैंक नंबर 2 में डिपॉजिट ही नहीं कराएगा, वो कहेगा मैं नहीं डिपॉजिट कराता। तो अगर ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि अपने पास कैश रखते हैं और वो बैंक में जमा नहीं कराएंगे तो इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। अगर बैंकिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, लोग बैंक में ज़्यादा पैसा जमा कराएंगे तो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी और जिससे मनी मल्टीप्लायर है वो भी इंक्रीज़ होगा। इसी तरह से अगर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसी तरह एक SLR भी होता है, इट इज़ अनदर रेशियो जो बैंक को अपने पास पैसा रखना होता है। CRR तो बैंक को RBI में डिपॉजिट कराना होता है और SLR इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो बैंक को अपने पास रखना होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ये रेट्स बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस विल बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड, और अगर ये रेट्स घट जाते हैं CRR और SLR अगर ये रेट्स कम हो जाते हैं देन credit creation capacity will be enhanced. So this is how these factors affect the money multipliers. So this is all about today's lecture. Thank you so much.